नमस्कार मित्रों, मैं श्याम मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल सरस्वती एकेडमी में। तो अभी हम भारतीय मूर्तिकला से रिलेटिव बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स आपके सामने लेके आए हैं और इनकी प्रामाणिकता के विषय में आप बिल्कुल भी संदेह न करें। हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन मीनाक्षी कासलीवाल और डॉक्टर रीता प्रताप की बुक से लिए गए हैं। तो इनकी प्रामाणिकता के बारे में उस बुक का रेफरेंस मैं दे सकता हूँ या आप भी दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो शुंग काल था वो 188 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इसमें शुंग काल में बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित कलाकृतियों की रचना हुई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो ईस्वी पूर्व से 100-200 साल पहले का समय था और ईस्वी पूर्व से कुछ 50-60 साल के बाद का जो समय था, ईसा के बाद का समय, तो उस समय हिंदू धर्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट उतना प्रचलित नहीं था। हिंदू हमें, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हमें कहा गया विदेशियों द्वारा, लाइक अरब आक्रमणकारियों के द्वारा या ये फारसी आक्रमणकारियों के द्वारा, और वो भी उनके टंग में डिफरेंस की वजह से, क्योंकि उस सिंधु को हिंदू या इंदू ऐसे बोलते थे, तो उन्होंने इस तरह से उसको किया। अब क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तो इस वजह से इसे ब्राह्मण काल के नाम से जाना गया है। तो आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित, हाँ वही कि बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित कलाकृतियों की रचना शुंग काल में हुई। शुंग अपने आप में भी ब्राह्मण ही थे। तो शुंग राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, आप शुंग राजा वैसे थे तो ब्राह्मण, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी इन्होंने अपनी ओर से कोई रुकावट पैदा नहीं की। तो इनके काल में भी, जो कि अशोक के टाइम से चला था, शुरू हुआ था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो वो था, श्रृंखला थी, वो शुंग वंश के काल में भी चलता रहा। तो क्या हुआ देखते हैं। शुंग राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु स्तूप, गुहाओं का निर्माण कार्य बराबर चालू रखा। शुंगकालीन मूर्तिकला में सांची व भारहुत के अशोककालीन विशाल स्तूपों में दोहरी वेदिका और अलंकृत तोरणद्वार का निर्माण आता है। कई बार पूछा भी जाता है, लेटेस्ट उत्तराखंड एलटी में भी क्वेश्चन आया था कि सांची का स्तूप किसके काल में बना, तो इसमें उसका आंसर शुंग काल दिया हुआ था। तो अभी इसमें हम वैसे थोड़ा विवादित है, क्योंकि मीनाक्षी कासलीवाल में ये दिया गया है कि सांची का स्तूप मौर्य काल में शुरू हो चुका था, बट उसमें आंसर दिया था शुंग काल। शुंगकालीन मूर्तिकला में सांची व भारहुत के अशोककालीन विशाल स्तूपों में दोहरी वेदिका और अलंकृत तोरणद्वार का निर्माण आता है। जो शुंगकालीन मूर्तिकला है उसमें सांची व भारहुत के अशोककालीन विशाल स्तूपों में दोहरी वेदिका बनाई गई। वेदिका मैं आपको बता दूं, जो कि मेन स्तूप होता है, उसके बाहर एक वॉल होती है वेदिका, जिस पर स्तूप टिका होता है। स्तूप का बेस, जैसे कि हम मान सकते हैं एक पेड़ का चबूतरा, एक पेड़ के चारों ओर राहगीरों के बैठने के लिए जैसे चबूतरे बनाए जाते हैं, वैसे ही उसके बेस में दोहरी दीवार दी गई, ताकि वो जो अशोक काल में सांची का स्तूप बना था, उन स्तूपों को एक मजबूती प्रदान की जा सके। तो दोहरी वेदिका बनाई गई और तोरण द्वार पे बहुत अच्छा काम हुआ इस काल में, बहुत अच्छी उसमें चित्र उकेरे गए। तो ये सब काम शुंग काल में हुआ। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है हम सभी जानते हैं, भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। 250 फीट की पहाड़ी पर यहाँ 3 स्तूप स्थित हैं। सांची में 250 फीट की पहाड़ी पर 3 स्तूप स्थित हैं। इनमें बीच वाले बड़े अंडाकार स्तूप और उसके तोरण द्वारों की कला ही संसार प्रसिद्ध है। जो मुख्य स्तूप है सांची में, उसके तोरण द्वारों को बहुत ही बारीक और बहुत ही सुंदर उसमें
चित्रों को उकेरा गया, तो वो जो बीच वाला बड़ा स्तूप है वह अधिक प्रसिद्ध है। अशोक काल में यह स्तूप केवल ईंटों से बना था। शुंग काल में यहाँ दोहरी वेदिका बनवाई गई और 7 वाहनों ने इसके चारों ओर तोरण द्वार बनवाए। सांची के स्तूप की परिधि परिधि हम जानते ही हैं, जैसे वृत्त की बाउंड्री, वृत्त जैसे होता है ना, वृत्त की परिधि। सांची के स्तूप भी अर्धवृत्त की भांति एक बॉल को अगर हम बीच से काट दें, उसको रख दें, तो इसी तरह के सांची के क्या लगभग सभी स्तूप बनाए गए हैं। एकदम एक स्तूप या कुछ एक स्तूप अलग स्टाइल में बने हैं, नहीं तो सभी अर्ध गोलाकार आकार में बने हैं। तो इसकी जो परिधि है वो 36 मीटर की थी और ऊंचाई 16 मीटर की थी। 16 मीटर बहुत होता है। जैसे कि हम ही जानते हैं एक बिल्डिंग की जो हाइट होती है, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की हाइट 12 फीट होती है, तो 12 फीट से भी 4 फीट ऊंची है, मतलब एक अच्छी खासी हाइट इस स्तूप की थी। लगभग 34 फीट ऊंचे नीचे की ओर चौपहले खंभे, 14 फीट के ऊपर तिहरी बडेरियाँ हैं, बीच में कमानीदार हैं। ये इसके तोरण द्वार की बात हो रही है कि जो सांची स्तूप का तोरण द्वार था वो मेन स्तूप से भी ऊंचा है, 34 फीट ऊंचा है ये। और नीचे की ओर चौपहले खंभे हैं। चौपहले